क्या है? वाह भाई, इसको ढूंढ। 40 में पहला क्या होगा? ट्रांसपेरेंट। कहाँ भाई? ये 4 टाइम। हाँ 40 यानी 4 टाइम टी आएगा। ये फुल उसका ये ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? पारदर्शिता। और दूसरा क्या होगा? टेक्नोलॉजी। दूसरा क्या है? टेक है, यानी क्या? टेक्नोलॉजी, तकनीकी। यानी कि शासन करने में आपको उस वर्तमान की करंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। भाई आप जो चीज़ मान लो कोई सूचना जारी करना चाह रहे हैं, आप डुबकी मत पिटवाइए भाई, पहले ग्रुप पे शेयर करिए और उसमें मीडिया का सहारा लीजिए, सोशल मीडिया। ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी यही तो है, तो आपका आसानी से आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा ले जाएंगे और वो बड़ी पारदर्शिता के साथ ऐसा कर ले जाएंगे, ये समझिएगा। फिर उसके बाद क्या है? इसमें एक शब्द होता है 40 में, अभी 2 हो क्या एक और होता है, इसे बोलते हैं समावेशिता। हिंदी में समावेशिता यानी होना चाहिए टोटलिटी का मतलब क्या होता है? समावेशिता। ठीक, उसके बाद एक है आपका टेम्परामेंट, लास्टफुल। यानी आप चाहें, देखिए कैसे टूट रहा है, इस पे लेक्चर देते दिया जाए एक एक शब्द पर, अभी आपको समझा दिया जाए और आपको फॉर्मेट इसका तैयार करवा दिया जाए, कभी भी आपको समस्या नहीं है। मेन्स ये है, मैंने फिर कोई बात हमें कोई डेटा की बात में एक बात भी आपसे नहीं कर रहा हूँ कि मैंने किया क्या नहीं किया। जैसे यहाँ लिखा हमने फोरी, तो फोरी क्या है? यानी 4 बार ही तो आना है ना, तो पहले नहीं सर 3 कहाँ पे? अच्छा 3 फोरी नहीं, शर्म देखिए 40 का 3 होता है। अच्छा 3 मान लीजिए, तो पहला क्या है? इकोनॉमिक। दूसरा क्या है? एफिशिएंट। तीसरा क्या है? इफेक्टिव। बस खत्म। पर्याप्त या नहीं है, प्रभावी है या नहीं प्रभावी है, आर्थिक समृद्धि उसमें है या नहीं है, मतलब आर्थिक रूप से आप लाभ पहुंचा रहे कि नहीं, आर्थिक विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे लोगों का, इस सुशासन से कितना प्रभावी है वो, ये बात क्या वो प्रभाव जो है पर्याप्त है। तीनों शब्द होते हैं। ऐसे क्या है? 40 है, 40 के साथ भी वही सारी रहते हैं, मतलब उसको भी आप कोड तोड़ेंगे तो निकल के आ जाएगा। यानी ये कहूँ मैं कि सुशासन का तत्व 15 से 20 रीडिंग होती हैं और 15 से 20 मैंने बना दिया सही से। यानी 8 सिद्धांत पूछे गए हैं मेरे एग्जाम में कि जो है सुशासन के तत्वों में जो यूनो के 8 सिद्धांत हैं उन पर चर्चा कीजिए। सीधा सवाल है, आप पीसीएस का उठाइए पेपर और देख लीजिएगा सारे के सारे ऐसे, मतलब एक एक शब्द को सही से आपको उठा एग्जाम्पल के सही में समझा दूँ तो जानते क्या होता है? आसान हो गया। मैं खत्म, अब कोई बचा है नहीं ना? 8 सिद्धांत हैं, इस बात की जो गारंटी देते हैं कि जो टॉपिक हम इस पैटर्न में जो पढ़ा देंगे इस क्लास से निकलने तक आपको याद हो जाएगा। बाहर जाने में गुरुजी मजा आ गया, 90% याद रहेगा, इसकी गारंटी। क्योंकि हमें डेटा की बात एकदम नहीं करूँगा आपसे, मैं सारी बातें एप्लीकेशन मोड पे करूँगा। मेन्स पूरी तरह व्यवहारिक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। वहाँ कोई डेटा नहीं, फ्री पढ़ाने की वजह से मुझे डेटा के साथ खेलना पड़ता, ये बात अच्छे जानिए। देखिए पहला क्या है इसका सिद्धांत में? भागीदारी। किसकी भागीदारी? सुशासन तब स्थापित होगा जब सबकी भागीदारी बराबर की होगी। किसकी? जनता की भी, शासन में लोगों की, जो शासन में है उनका भी, जो प्रशासन में है उनका भी, सबका होगा तब। और उसमें भागीदारी के साथ साथ इस बात का ध्यान रखिए जो दूसरा तत्व है वह क्या है? वह है विधि का शासन। क्या है? विधि का शासन। अब विधि का शासन कहाँ है? आर्टिकल 40, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान 1914 क्या कहता है? कहता है विधि का शासन स्थापित हो। मतलब क्या है? विधि के समक्ष सब एक जैसे हैं, आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करोगे तो सुशासन अपने आप स्थापित हो जाएगा, ऐसा यूनो कहता है। तीसरी बात क्या कहता है? कहता है कि आम सहमति, आम सहमति उन्मुख, मतलब आम सहमति बननी चाहिए उसमें। दूसरा बात क्या? न्याय संगत हो, जो आप
शासन में भी जिन भी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं वो न्याय संगत हो। आपके सारे क्रियाकलाप क्या हों, लोगों के हित में हों, पक्षपात से पूर्ण ना हो, यानी पक्षपात नाम की चीज़ वहाँ हो ही ना, यानी बैच कॉन्सेप्ट का जो है क्या करेंगे, पालन करेंगे, न्याय संगत हो और समावेशी। समावेशी आप समझ रहे हैं, जब सभी लोगों का बराबर तरीके से क्या किया जाता है, ध्यान रखा जाता है, तो ये समावेशिता होता है, अन्यथा नहीं। दूसरी बात क्या, दक्षता एवं प्रभावशीलता। सुशासन तभी स्थापित होगा जब वो करने वाला दक्ष होगा। कौन? जो शासन कर रहा है उसमें क्या हो, उसमें दक्षता हो, और वो क्या है, प्रभावशीलता उसमें हो, यानी वो प्रभाव रखता हो। और डीएम हो ना, दक्ष नहीं हो। जैसे अभी कैसे सर आप तो प्री ही पढ़ा रहे हैं, अभी मेन मतलब आप तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर रहे हैं। जब आपने हथियार ठीक से नहीं चलाया, प्रीवियस ईयर को नहीं देखा, तो दक्षता है ही नहीं, तो कौन से निर्णय करोगे भाई? सुशासन स्थापित होगा क्या? सुशासन स्थापित होने के लिए आप कैपेबल है कि नहीं है, आप कितने दक्ष, दक्षता है, आप प्रभावशीलता है क्या? डीएम साहब उतरे थे, फोन ले पूछ ले, पापा बताएंगे तब करेंगे, मम्मी बताएंगे तो हम नाचेंगे नहीं। अरे रुको, अभी डीएम साहब बात कर रहे हैं, अभी सीएम साहब से पूछ ले क्या करना। अरे भाई, पावर टू डेलीगेट किसे किया गया? डीएम को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर रखा, तो फिर क्या सोचो? आईपीएस की समस्या है, अभी पूछ लिया डीएम साहब से क्या करते भाई? अरे तुम्हारे लिए तो होम मिनिस्ट्री बैठी है, कैसा भाई? होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय, जो पुलिस विभाग है, आईपीएस जो है किसके अधीन है? गृह मंत्री के। ठीक। अब छठा क्या इसमें है? जवाबदेहिता, यानी कि 8 सिद्धांत में कह रहा कि सुशासन में जवाबदेहिता होनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं उन कार्यों के प्रति आप जवाबदेह हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि महोदय आप किस निर्णय से कितने लोगों की डेथ होगी फला गांव में, आप ऐसा निर्णय क्यों किया, या फला योजना में आपने सही सप्लाई क्यों नहीं किया? अगर आपने किया होता तो लोग जो है बहुत ही उनका विकास हो जाता या समावेशी विकास होता। जवाब के लिए आपकी बनती है। और दूसरा क्या कहता भैया ऐसा है, सातवां कहता है कि उसके साथ का पारदर्शिता रखो, ट्रांसपेरेंसी। क्या आप जो कर रहे हैं वो दिख रहा है? ऐसा तो है जो कर रहे हैं, जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो नहीं दिख रहा वो समझे करप्ट। हाँ, यानी जो भी आप कर रहे हैं उसमें। अब लास्ट में क्या, 8वां सिद्धांत जिसे कहा जाता है अनुक्रियाशील। परिस्थिति के अनुसार आप अपनी क्रियाशीलता को दर्ज कराने जाते हैं। जैसी परिस्थिति है वैसे शासन में स्थापना करें किसकी? सुशासन की। यानी शासन क्या हुआ? शासन का सीधा मतलब निकला शासन कैसा हो। कह रहा कि अच्छा शासन ही सुशासन है, और शासन की गुणवत्ता पर फोकस किया जाना सुशासन।